यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी जय मसीह की। मेरा नाम सविता है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है, मेरे भाई का 9 साल से कोर्ट केस चल रहा था दिल्ली में। तो मैंने कई दफ़ा प्रेयर सेंटर में कॉल करवा कर प्रेयर कराई और आज मेरे भाई का कोर्ट केस सफल हो चुका है, मतलब हम बहाल हो चुके हैं। और मेरी दूसरी गवाही, मेरी माँ के और मेरे पापा के कागज़ गुम हो गए थे, तो हमने कई बार ढूंढा, वो मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने उसी सेंटर में कॉल किया और प्रार्थना करवाई। 1 घंटे के बाद ही वे कागज़ मिल गए और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, और मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी टीम का और अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज आपके लिए एक सूचना है कि आज शाम 6 बजे हम लोग लाइव होंगे और आप जरूर से हमारे साथ में जुड़ें और निश्चय समय निकालें लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए। मेरा विश्वास है कि आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, मजबूत होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और आज जो मेरा आपसे बात करने का जो टॉपिक है, गिनती की किताब उसके 14 अध्याय से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार परमेश्वर लोगों के जीवनों में इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक अविश्वास काम कर रहा होता है। अविश्वास के कारण जब मैंने बुक लिखी प्रार्थना करने का सही तरीका, तो उसमें एक टॉपिक है, वो ये है कि आपकी प्रार्थना रुक सकती है या फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करने से रुक सकते हैं केवल इस चीज के द्वारा, वो है आपका डाउट, आपका संदेह। केवल आप परमेश्वर को रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। और आप कैसे रोक सकते हैं? आपके अंदर का उठने वाला जो संदेह है, जो डाउट है, उस डाउट के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए रुक जाते हैं, काम नहीं कर पाते आपके जीवन में, अविश्वास के द्वारा, डाउट, संदेह के द्वारा। और आज हम यहां पर भी देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके मन में डाउट है, संदेह है, उनके जीवन में काम नहीं हुआ। और कुछ लोग हैं जिनके अंदर विश्वास है, उनके जीवन में काम हुआ। हमने कल रात की प्रार्थना में भी देखा था। यहां पर 30 पद में लिखा है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, उनमें से यपुत्रे के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि यहोशू और कालेब हैं जो उस नगर में या फिर उस देश में जाएंगे जिस देश को देने के लिए मैंने वादा किया है। मीन्स मेरे वादे के अनुसार जो मैंने तुमसे वादा किया है, जहां पहुंचाने का, जो आशीष देने का मैंने तुम्हें वादा किया है, उस आशीष को केवल यहोशू और कालेब अपने जीवन में देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं। अब कारण क्या है? कल रात की प्रार्थना में हमने देखा कि उनके अंदर क्या है? विश्वास का आत्मा है, विश्वास का आत्मा है। इसलिए परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं कि ये लोग ही कहां जाएंगे? कनान देश पहुंचेंगे जहां दूध और मधु की धाराएं हैं। मेरे यानी कि मेरी आशीषों को केवल यही लोग अपने जीवन में देखेंगे, बाकी नहीं। बाकियों के साथ क्या हुआ? वो तो 12 लोग थे, 12 लोग गए थे भेद लेने के लिए। 2 जाएंगे कनान देश क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। तो इन बाकी 10 का क्या हुआ और क्यों इनके साथ में हुआ? देखते हैं। लिखा है 37 पद में, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यिप्ते का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। 12 लोग थे। इन 12 लोगों में से 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी। इन्होंने संदेह किया, इन्होंने डाउट किया, न केवल खुद बल्कि इन्होंने पूरी प्रजा से गलत काम करवा दिया। मींस वे लोग, उन लोगों के अंदर वो डाउट भर दिया, वो संदेह उन लोगों के अंदर डाल दिया, जिसके कारण सारी प्रजा परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगी, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी। तो इनके अंदर क्या था? नेगेटिविटी थी। इनके अंदर क्या था? अविश्वास था। इनके अंदर क्या था? संदेह था। और ये संदेह
के कारण, उस अविश्वास के कारण ये वहीं उसी जंगल में उसी समय मर गए। जब ये बातचीत हो रही थी उसी समय ये 10 के 10 मर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वास नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। अरे परमेश्वर चाहते थे कि ये 12 के 12 लोग, न केवल ये 12, पूरे लाखों इजरायली कनान देश पहुंचे। लेकिन इन इजरायलियों ने और इन 10 लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने से रोक दिया। वो केवल इस कारण क्योंकि इन्होंने संदेह किया, इन्होंने डाउट किया परमेश्वर पर, इसलिए परमेश्वर इनके जीवन में काम करने से रुक गए और उसका इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि ये सारे के सारे वहीं मर गए। ये उस आशीष को नहीं देख पाए जो परमेश्वर ने इनके लिए रखी हुई थी, ये वहीं समाप्त हो गए। तो संदेह परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने से रोक देता है। संदेह, डाउट, अविश्वास, जितना आप अविश्वास करेंगे, जितना आप संदेह करेंगे, उतना दूर दूर आप परमेश्वर के आशीषों से होते चले जाएंगे। केवल ये 2 लोग परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में एक्चुअल में देख पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, संदेह नहीं। और 10 लोगों ने संदेह किया। चुने तो ये सभी 10-12 लोग गए थे, ये 12 लोग चुने गए थे। इजरायलियों, लाखों इजरायलियों में से ये 12 लोग चुने गए थे। छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, ये योद्धा होंगे, ये बहुत अच्छे लोग होंगे, बलशाली होंगे, बहुत बुद्धि रखने वाले लोग होंगे। मूसा ने इन्हें चुना, परमेश्वर ने उसे चुनने के लिए कहा, उन्हें वहां भेजा। 40 दिन तक वे लोग वहां भेद लेते रहे, उसके बाद वापस आए। जब वापस आए तो इन्होंने संदेह किया, इन्होंने डाउट किया, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिया और उसका प्रतिफल यह हुआ कि ये वहीं मारे गए, वहीं मर गए। लेकिन यहोशू और कालेब जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास की बातें बोली, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखा, वे वहां पहुंचे। बाकी लोगों से परमेश्वर ने कहा कि तुम 40 दिन तक उस नगर का भेद लेते रहे और जब तुम वहां से वापस आए, तुमने नेगेटिविटी फैलाई, तुमने संदेह किया, तुमने प्रजा को पाप करवाया। प्रजा से एक तरीके से देखा जाए वो कुड़कुड़ाने लगे मुझ पर, उन्होंने भी संदेह किया। इसलिए ये लोग 40 साल तक इस जंगल में घूमते रहेंगे और ये नहीं बल्कि इनके नाती पोते वहां पहुंचेंगे, कनान देश पहुंचेंगे और उनके साथ में यहोशू और कालेब पहुंचेंगे। तो क्या हुआ? इस नेगेटिविटी का इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि सारी इजरायली प्रजा और वे 10 भेदिए वहीं समाप्त हो गए। परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन जो गलत काम उन्होंने किया था उसका प्रतिफल उन्हें उनके जीवन में मिला। वो डाउट, वो संदेह करने के कारण वे लोग अपने जीवन में वहीं समाप्त हो गए। आज परमेश्वर का वचन आपको, मुझको, हम सबको उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, संदेह नहीं बल्कि विश्वास करें। इसीलिए यीशु मसीह ने थोमा से जाकर कहा, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। अविश्वास मत कर, संदेह मत कर, डाउट मत कर, विश्वासी बन, भरोसा रख मेरे वचन पर। आज प्रभु आपसे, मुझसे, हम सब विश्वासियों से यही कहते हैं कि विश्वासी बनो, मींस भरोसा करो मेरे वचन पर, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा होगा। भरोसा करो मेरे वचन पर। और जिस व्यक्ति ने भरोसा किया उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ और जिस व्यक्ति ने संदेह किया वो वहीं समाप्त हो गया। चुनाव आपके हाथ में है, विश्वास करना है या संदेह करना है। संदेह मन में उठेगा लेकिन उस संदेह को कम करना है। कैसे करना है? मैंने ये बुक लिखी है, प्रार्थना करने का सही तरीका। इसमें ये सिद्धांत मैंने बताया है, कैसे आप अपने संदेह से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप इस अविश्वास से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हो, कैसे आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हो ताकि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए। प्रभु रात भर प्रभु आपने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद। और ये नया दिन प्रभु दिया है जिसमें कि हम जीवित हैं और आपकी योजना में शामिल हो पा रहे हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो। प्रभु आप जानते हैं प्रभु कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या उत्तम है और कहां से परमेश्वर पिता
आपके लोग आगे बढ़ेंगे, सारी बातों को आप जानते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हर एक जन जो आज प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु वो सही मार्ग में चले, सही कामों को करे प्रभु, और सक्सेस को अपने जीवन में देखते चले जाएं प्रभु जी। पिता, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को आज हर एक के लिए मांगते हैं, आपकी सपोर्ट, आपके फेवर को हर एक के लिए मांगते हैं। चाहते परमेश्वर पिता कि प्रभु आज प्रभु आप हर एक नेगेटिविटी से, हर एक गलत बातों से बचाएं प्रभु जी, और प्रभु अच्छे कामों के लिए प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता। एक एक जन प्रभु आपके वचन के द्वारा ब्लेस हुआ परमेश्वर। धन्यवाद, इस बात को आपने हमें बताया परमेश्वर कि प्रभु जी डाउट बहुत सारी बातों को खराब करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज कोई भी डाउट करने वाला स्पिरिट इनके अंदर है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके लोगों के जीवन से चला जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर सी सुबह में प्रभु जब आपने वचन से हमें बताया परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जी प्रभु यहोशू और काले पिता परमेश्वर उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर प्रॉमिस के प्लेस को परमेश्वर देखा प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ यदि आज कोई भी संदेह करने वाला थॉट प्रभु आपके लोगों के मन में आ रहा है परमेश्वर पिता, प्रभु आपके वचन के जो विरोध में है, आपके आश्चर्य कर्मों के विरोध में प्रभु जो डाउट उत्पन्न हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इसी वक्त उस डाउट को हम जाने की आज्ञा देते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर, तेरी कही हुई बातों पर, जो कुछ भी तूने अपने लोगों से बातचीत किया अपने वचन के द्वारा, खुदा उस बात पर भरोसा रखने में, उस बात पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर जैसे वो कनान देश पहुंचे प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोग जब प्रभु तेरे कही हुई बातों पर विश्वास करें मेरे पिता, तो होने दे पिता वो अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को, छुटकारे को, चंगाई को, सफलता को, बढ़ोतरी को और बड़ी बड़ी आशीषों को खुदावन देखने पाए प्रभु। जब आज पिता हर एक दरवाजा बंद है मेरे पिता, मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तेरे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु आप इनके लिए फाइनेंस के दरवाजे को, प्रभु अच्छे जीवन साथी के लिए दरवाजे को, मैरिज के लिए दरवाजे के लिए, संतान होने के लिए दरवाजों को प्रभु आप खोले मेरे पिता। धन्यवाद करते क्योंकि जो आप पर भरोसा करता है, आपका वचन कहता है वो किसी रीति लज्जित नहीं होता है। मेरे प्रभु बेस्ट जॉब दे, संतान की आशीष दे, घर की आशीष दे पिता, और भी बहुत सारी बातें प्रभु जो इनके जीवन में कमी घटियां हैं उसे आप दूर करें। आज जो भी कर्जा इनके ऊपर है यीशु नासरी के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चली जाए। खुदावन जब इन्हें मन में संदेह हो रहा है कि कहां से प्रबंध होगा, हम तो कर्जे में हैं, मैं प्रार्थना कर रही प्रभु ये संदेह जीवन से चला जाए। अपनी महिमा मैं धन से परमेश्वर तू अपने लोगों की घटी कमियों को पूरा कर परमेश्वर पिता। प्रभु जब ये बीमारी की अवस्था में प्रभु और डाउट मन में हो रहा है मेरे खुदावन, आज ये डाउट इनके मन से हम हटाते यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा। यस माय लॉर्ड, ये आपका प्रॉमिस है परमेश्वर, और आप अपने प्रॉमिस को पूरा करते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते इस समय प्रभु हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से जो रोग इनके शरीरों में घर कर गया प्रभु, जिस रोग के कारण प्रभु आज ये हॉस्पिटल में है, जिस दर्द के कारण प्रभु आज ये प्रभु दुर्बलता में है, जिस दर्द के और बीमारी के कारण आज ये बिछौने में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से श्रापित करते हैं और उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग आपके शरीर से जा रहा है, बीमारी की जगह पर अपने हाथ को रखे प्रभु। जहां कहीं भी दर्द और तकलीफ, बीमारी, चोट और घाव है पिता, लंबे समय से बीमारी और रोग चल रहा है प्रभु, आपके लोगों ने उस जगह पर हाथ रखा है। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, रोग जाओ यीशु के नाम से, दर्द जाओ यीशु के नाम से, चोट चंगी हो यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज या फिर परमेश्वर कोई भी छाले प्रभु इनके शरीर में प्रभु जी खुदा, और भी बहुत सारी बीमारियां, सिस्ट है, रसोलियां है, गांठें हैं, शरीर में सूजन है, बीपी, शुगर की बीमारी, ये सारी बीमारी को मैं कहती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम से। कैंसर जड़ से नष्ट हो, ट्यूमर जड़ से नष्ट हो, हर एक बीमारी जड़ से नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, हर प्रकार के इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे
हो गए पिता, और तेरे लोगों ने विश्वास किया है पिता कि तूने प्रभु ने चंगा कर दिया है पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, इस सुबह के समय जब आपके लोग घर से बाहर जाते हैं, हर एक गलत दृष्टि से प्रभु इनके परिवार के लोगों को बचाएं, हर प्रकार के विरोधियों से बचाएं प्रभु जी, हर प्रकार के दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचाएं प्रभु, आपकी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु जी, हर एक दुर्घटना से होने वाले हर प्रकार के नुकसान से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करे। तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप इनके प्राणों की रक्षा करें, विरोधी से विपत्तियों से बचाएं परमेश्वर, होने दीजिए इस बरसात के मौसम में हार आने वाली हर एक आपदा से बचाएं परमेश्वर पिता। आपके लोगों को आप सुरक्षित रखते हैं प्रभु। आपने मेरे खुदावन यहोशू और कालेब को पिता परमेश्वर प्रभु मिस्र से कनान देश जाने की जो जर्नी थी प्रभु तूने हिफाजत से रखा, क्योंकि उन्होंने प्रभु तेरे वचन पर विश्वास किया। उसी प्रकार खुदा तेरे लोग जब तेरे वचन पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, तो वो उनका घराना, उनके बच्चे, उनका परिवार खुदावन तुझ में सुरक्षित है प्रभु। यदि आज कोई भी एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी लत निकल कर चली जाए, यीशु के नाम से गलत संगति निकल कर चली जाए, रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना। हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, आपने सुधी लिया है, अपने लोगों के आंसुओं को पहुंचा है, उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना है प्रभु जिनका आज जन्मदिन है खुदा, उनके लिए प्रभु आपके ब्लेसिंग को हम बोलते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा प्रभु। इनके हार्ट डिजायर्स है प्रभु, जो कुछ भी अपने जीवन में सोच रहे हैं आप पूरा करें। छोटे बच्चों को भी पिता ब्लेस करे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, तेरी फेथफुलनेस को, तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखे, और 365 दिनों में खुदा तेरी उपस्थिति इनके साथ में हो, तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, अच्छा स्वास्थ्य हो खुदावन, और ये तेरी महिमा को कर सके। थैंक यू फादर, जिनका मैरिज होने जा रहा है उनकी मैरिज में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। हर एक होने वाले नुकसान से प्रभु बचाएं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपके लोगों के मन के संदेह को तूने दूर किया और उनके अंदर विश्वास का आत्मा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।